Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing CSIR NET June 2011 questions. The first question is based on matrices. Let Aij is equal to Aiaj, I and j running 1 to n. ये हमें मैट्रिक्स की फॉर्म गिवन है कंपैक्ट फॉर्म में कि जो हमारा जैसे यहाँ से अगर हम A11 निकालें तो वो होगा A1 A1, अगर A12 निकालें तो वो होगा A1 A2, A13 निकालें तो वो होगा A1 A3। तो ऐसे करके हम यहाँ से जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो लिख सकते हैं वेयर A1 A2 AN आर रियल नंबर, कि जो हमारे A1 A2 AN आएंगे वो सभी के सभी रियल नंबर्स हैं। Let A is equal to Aij be an n cross n matrix, then it is possible to choose। तो उन्होंने पूछा क्या फर्स्ट ऑप्शन में कि it is possible to choose A1 A2 AN so to make a matrix A is a non singular। क्या हमारे लिए पॉसिबल है A1 A2 AN ऐसे चूज करना कि जो हमारी मैट्रिक्स A आए वो नॉन सिंगुलर हो जाए। सेकेंड ऑप्शन में पूछा है द मैट्रिक्स A is the positive definite if A1 A2 AN is a non zero vector। सबसे पहले हम पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में जानिए। किसी भी मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट तब बोलते हैं जब उसकी सभी की सभी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, द मैट्रिक्स ए इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अब उसके बाद जानेंगे कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है। जब हमारी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरोज और बाकी सभी की सभी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। फोर्थ ऑप्शन में पूछा है फॉर ऑल A1 A2 AN जीरो इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए। क्या हम A1 A2 AN अगर चूज करते हैं, कुछ भी चूज करते हैं, तो क्या हमारी जीरो आइगन वैल्यू हो सकती है कि? तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले में सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से रिजल्ट नंबर 1 जो यूज होगा, अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम नॉन सिंगुलर बोलना चाहते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद आता है किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स का बोलते हैं जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। और डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, कि जो अगर हमारे पास एक आइगन वैल्यू भी 0 हो गई तो वो क्या हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर देन 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, क्योंकि आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रिजल्ट है अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ए पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ A आर पॉजिटिव। कि जो मैट्रिक्स A है उस मैट्रिक्स को हम पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ A आर पॉजिटिव। किसी मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं और चेक करते हैं क्या सभी की सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर वो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी पॉजिटिव डेफिनेट। उसके बाद आता है फोर्थ रिजल्ट की पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है। A matrix A is said to be positive semi-definite if and only at least one eigenvalues of A is 0 and all the other eigenvalues of A are non-negative। कि कम से कम एक आइगन वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए और बाकी सभी की सभी आइगन वैल्यूज हमारी नॉन नेगेटिव। सो गिवन A इज इक्वल टू Aij बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, ये हमें गिवन है कंपैक्ट फॉर्म में Aij इज इक्वल टू Aiaj। तो इसकी हेल्प से हम n क्रॉस n की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो A इज इक्वल टू A11। अब हमें ये गिवन है कि जो Aij है वो हमारा है Ai एंड Aj के, तो जो A11 आएगा वो आएगा A1 इंटू A1 एंड A12 आएगा वो आएगा A1 इंटू A12। तो वही यहाँ पर लिखा है और A1n निकालें तो वो इक्वल होगा A1 इंटू AN के। सिमिलरली सेकेंड रो A21 इज इक्वल टू A2 इंटू A1। तो हमने यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख दी कि A11 A11 A1 A2 A1 AN। तो अब यहाँ से इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उससे A1 कॉमन ले लिया, सेकेंड रो से A2 कॉमन ले लिया और लास्ट रो से AN कॉमन ले लिया। तो ये बना मेरे पास A इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू AN इज, ये मैट्रिक्स लिख दी A1 A2 AN A1 A2 AN। तो अगर किसी मैट्रिक्स के दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं यानी कि इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स होगी हमारी सिंगुलर, क्योंकि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, अगर किसी मैट्रिक्स में दो रोज इक्वल हो जाते हैं या दो कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाता है हमारा 0।
तो यहाँ से अगर हम देखें जो फर्स्ट रो है वो सेकंड के इक्वल, सेकंड थर्ड के, थर्ड nth के, तो सभी के सभी रो सेम है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया था क्या हम A1 A2 AN ऐसे चूज कर सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर बन जाए। तो यहाँ आप A1 A2 AN कुछ भी लेते रहो, हमारी मैट्रिक्स तो सिंगुलर बन चुकी है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, क्या हमारे पास पॉसिबल था A1 A2 AN ऐसा चूज करना कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर बन जाए? नहीं, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी ही सिंगुलर आ चुकी है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी मैट्रिक्स है अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी एक आइगन वैल्यू तो पक्का क्या होगी, हमारी 0 होगी। लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट के लिए हर एक आइगन वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया कि जो मैट्रिक्स है क्या वो हमारी सेमी डेफिनेट होगी। तो अगर मैं यहाँ से A1 ले लूँ और A1 मेरा कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, तो सेमी डेफिनेट के लिए कम से कम एट लीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स देखूं तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, ये A1, और A1 क्या है मेरा नॉन जीरो। तो अगर ये इस मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं हो रही तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स मेरी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं होगी। तो यहाँ से मेरा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया था कि हम फॉर ऑल A1 A2 AN की कुछ भी वैल्यू चूज करते रहे, 0 पक्का एक आइगन वैल्यू होगी हमारी गिवन मैट्रिक्स की। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हमारी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर सिंगुलर, तो 0 पक्का एक आइगन वैल्यू होगी। तो इन ऑप्शंस में से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारी मैट्रिक्स आ रही है सिंगुलर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें बोला गया था क्या ऐसा पॉसिबल है A1 A2 AN ऐसे सेलेक्ट करना कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाए, नहीं है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया था कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट में सभी के सभी आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन हमारी तो 0 भी आ रही है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया कि जो मैट्रिक्स है क्या वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी। लेकिन अगर मैं देखूं, मैंने एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ले ली क्योंकि यहाँ पर I और J मेरा 1 भी मैं ले सकती हूँ, और A1 मैंने बोल दिया कि मेरा नॉट इक्वल टू 0, लेकिन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए कम से कम एक आइगन वैल्यू मेरी नॉन जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेरा फोर्थ ऑप्शन, फॉर ऑल A1 A2 AN 0 इज एन आइगन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 0 आ रहा है, तो जो मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू पक्का 0 होगी, चाहे हम A1 A2 AN की वैल्यू कुछ भी लेते रहे। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस पर बेस्ड है, लेट टी बी है। ये हमारा 4.75 में जून 2011 में पूछा गया था। लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ रियल वेक्टर स्पेस R की पावर n such that over R such that t square is equal to lambda t for some lambda belongs to R। देन हमें प्रूव करना है क्या नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू मोड लैम्डा नॉर्म एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन के लिए। सेकेंड ऑप्शन, क्या नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म एक्स होगा फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन। देन अगर ये चीज वैलिड हुई तो क्या हम बोल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू ±1 होगी। थर्ड ऑप्शन, टी इज इक्वल टू लैम्डा आई वेयर आई इज एन identity transformation on Rn। Fourth option, norm of tx greater than equal to norm of x for all non-zero vector x belongs to Rn, then t is necessarily singular। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। जो हमें यहाँ पर की पॉइंट गिवन है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी, गिवन दैट टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन अ रियल वेक्टर स्पेस Rn ओवर R सच दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी गिवन है। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 0। टी यहाँ से कॉमन ले लिया तो टी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आइदर टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू लैम्डा।
अब फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, इफ t इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगर मेरा t लैम्डा के इक्वल है, अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं तो t x इज इक्वल टू लैम्डा x। तो अगर मैं दोनों साइड अब नॉर्म ले लूं तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ से लैम्डा एक्स, और मेरी ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो ये कांस्टेंट होता है ये बाहर मोड के साथ बाहर आ जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू मोड लैम्डा नॉर्म ऑफ एक्स। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू मोड लैम्डा नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज ट्रू। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या गिवन है मेरे पास कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म एक्स। तो यहाँ से क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो अगर मेरे पास नॉर्म ऑफ टी एक्स, वैसे नॉर्म ऑफ टी एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे और राइट साइड में क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स। तो अब ये हमारा बाहर आ जाता है, तो इसको लिख देंगे नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो नॉर्म ऑफ ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1। तो मोड लैम्डा इज इक्वल टू 1 इंप्लाई करता है लैम्डा की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1। तो यहाँ से ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इफ नॉर्म ऑफ टी एक्स ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स। अब नॉर्म ऑफ टी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, लैम्डा एक्स, तो इसकी नॉर्म ले लेंगे, और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, वो मोड में बाहर आ जाएगा। तो मोड लैम्डा नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स, तो ये इंप्लाई करता है कि नॉर्म ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज दैट टी इज अ नॉन सिंगुलर, इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ से फॉल्स हो गया, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया कि टी क्या होगा, नेसेसरली सिंगुलर। लेकिन यहाँ जब मैंने इसको सोल्व किया तो टी क्या आ गया मेरा, नॉन सिंगुलर। तो इफ वी टेक, अब एक और ऑप्शन रह गया थर्ड, उसके लिए हम एग्जाम्पल से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं कि टी की वैल्यू अगर मैं 0, एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 0 0 0, तो टी स्केयर क्या होगा मेरा 1 0 0। तो टी स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 टी लिख सकती हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई 1। तो यहाँ पर टी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, तो ऑप्शन 3 यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन 4 में क्या बोला गया था कि अगर मेरा टी इज इक्वल टू लैम्डा आई होगा, वहाँ पर क्या आया, टी इज इक्वल टू 1 इंटू टी आया। तो यहाँ पर 1 क्या है मेरा, आइगन वैल्यू। और यहाँ पर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने तो ए को क्या लिया, टी को क्या लिया, टी इज इक्वल टू एक ऐसी मैट्रिक्स चूज कर ली ना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब इसकी आइगन वैल्यूज की बात की तो 1 आ गई। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू लैम्डा आई वेयर आई इज एन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आर एन। तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट आ गए, और ऑप्शन 3 और 4 मेरे यहाँ से फॉल्स हो गए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और जो भी आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूंगी।